बेटा बहू पर माँ की जरूरत से ज़्यादा विश्वास उसे वृद्धा आश्रम नहीं दिखाती। कुछ महीनों से हमारे छोटे से शहर में ये चर्चा का विषय था। यहाँ भी वृद्धा आश्रम खुल रहा है। एक दिन मोहल्ले में वृद्धा आश्रम का बोर्ड टंगा देख आश्चर्य, दुख, निराशा और उत्सुकता से भर उठी। एक दिन किसी तरह बर्दाश्त किया। अगले दिन जाने के लिए निकली। सोचा थोड़ा फल ले लूं। फल दुकान वाला परिचित था। बोला इतने फल एक साथ मत लीजिए, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा वृद्धा आश्रम जाना है। दुकान वाला बोला मेरी मानिए तो अभी मत जाइए, चुनाव नज़दीक है, सारे नेता वहां आना जाना कर रहे हैं। दशहरा है तो और भी बहुत लोग फल खरीद कर ले जा रहे हैं वहां देने के। ये सब खत्म हो जाए तब पूरा दिन उन लोगों के साथ गुजारिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। मुझे भी बात में दम लगा और मैं वापस आ गई। ऐसे ही कुछ महीने पहले पटना के एक वृद्धा आश्रम में गई थी। वहाँ एक बड़ा सा हॉल, उसमें दोनों तरफ बेड लगे थे। 70 प्लस की बुजुर्ग महिला और पुरुष दिख रहे थे। मैं उन लोगों के बीच जाकर बैठ गई। बात की शुरुआत हुई। यहाँ कितने दिन से है, अच्छा लगता है अपने हम उम्र लोगों के साथ रहना, बोलना, बातें करना। तभी एक बुजुर्ग महिला तलखी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, इस उम्र में अपना परिवार, बेटा बहू, पोता पोती छोड़कर जहाँ ब्याह कर आई उस घर को छोड़कर, पति की यादों से भरे उस घर को छोड़कर खाक अच्छा लगता है। ऐसे ही हम जैसे अभागे यहाँ हैं। आंखें आंसुओं से बह चले। मुझे भी अफसोस हुआ, नहीं पूछना था ये सब। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा माता जी मत रोइए, किस्मत किसको कौन सा दिन दिखाएगी कौन जाने, इसीलिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। वो बोले कहने में बहुत आसान है और आवेश में कहने लगी, जानती हो मेरे मालिक अकाउंटेंट थे, कृषि विभाग में, सुखी संपन्न परिवार था हमारा। मैं अनपढ़ थी पर मालिक मुझे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। 3 लोगों का छोटा परिवार था हमारा। एक दिन मैं और मेरे पति, बेटा बहुत तेज और आज्ञाकारी था। मेरे मालिक कहते मनोज जैसा बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है। मनोज IIT खगरपुर से की इंजीनियर कर MBA की डिग्री ले ली। बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे थे, जगह जगह से ऑफर आ रहे थे। नौकरी के पुणे में मनोज ने नौकरी ज्वाइन की और अपने पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त मांगी। हमने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। परी हमारे घर बहू बनकर आ गई। बहू बेटी दोनों वही थी। हमने बहुत खूब प्यार लुटाया। परी पर हमारी कुछ जमीन रेलवे में ले ला थी और उसके बाद मोटी रकम दी थी। हमने पुराना घर बेचकर मनोज और परी की सलाह पर पुणे व बेंगलोर खरीद लिया, क्योंकि मनोज और परी हमें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमारी आंखों पर भी मोह की पट्टी बंधी थी। हम पुणे आ गए क्योंकि मालिक रिटायर हो गए थे। 2 महीना भी नहीं हुआ, मालिक को दिल का दौरा पड़ा। 3 दिन भर्ती रहने के बाद दोबारा दौरा पड़ने से चल बसे। मैं इतने बड़े आघात से उबर नहीं पा रही थी। वो अगले महीने हम दोनों रामेश्वर धाम जाने वाले थे। मैंने अपने गहने, पासबुक सब मनोज को दे दिया। मुझे किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रही। पहले परी और मनोज के ऑफिस जाने पर घर के सारे काम देख लेती थी, पर अब अपनी ही सुध नहीं थी तो परी बात बात पर मुझे छिड़कने लगी। परी माँ बनने वाली थी पर मुझे किसी ने नहीं बताया। एक दिन 2-3 कागज पर परी और मनोज ने मेरे अंगूठे के निशान लिए। कहा पेंशन के लिए जमा कराना है। मुझे क्या मालूम ये घर बेचने के लिए मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और एक दिन सुबह सुबह टैक्सी की हॉर्न सुनाई दी। देखा मनोज और परी अपना सामान रख रहे हैं। मैं दौड़ कर गई। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? परी बोली आ गई अपनी मनहूस सूरत लेकर। सोचा था जाते समय तेरा चेहरा नहीं देखेंगे, पर पति को तो खा ही गई, बेटे को तो जीने दो।
और टैक्सी चली गई। बेटा भी पराया हो गया था। मैं दुखी बेबसी से विलख विलख कर रो पड़ी, पर मेरी बदकिस्मत का अंत अभी बाकी था। सामान भरा ट्रक गेट के पास रुका और पीछे से एक बड़ी सी गाड़ी में बच्चे, महिलाएं और 3 पुरुष उतरे। ट्रक से सामान उतरने लगे। मैंने सोचा इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहती, इसीलिए मनोज ने किराएदार रख दिया है। तभी ट्रक के साथ आया उसका स्टाफ अंदर आया और मुझे घर से बाहर जाने को कहने लगा। ए बुढ़िया, बाहर निकलेगी पर घर से या जलील करके निकालना पड़ेगा। मैंने कहा, ये मेरा घर है, तुम मुझे कैसे निकालोगे? वो हंसने लगा। तभी गाड़ी से एक औरत उतरकर आई और कहा, आंटी जी, मनोज जी ने ये बंगलो मेरे पति को बेच दिया है। आप कौन हैं? आप इस विषय में कुछ नहीं बताया। मनोज जी ने और उनकी पत्नी विदेश चले गए हैं। उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई है और उनकी पत्नी माँ बनने वाली है। उनके बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, इसीलिए यहाँ से सब बेचकर चले गए। उनका वैसे भी इंडिया में कोई है नहीं, माता पिता रहे नहीं। मेरे कानों में गर्म पिघल शीशे सा हर शब्द उतरता गया। मैं बिना कुछ बोले गेट से बाहर निकल गई। मनोज की यहाँ जो लड़का दूध का पैकेट बेचता था पहुँचाता था, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने अपने गले से सोने का जितिया, बिहार में एक पर्व होता है जो अक्सर पुत्र के लिए किया जाता है। निर्जला उपवास, उसी में सोने का जितिया धागे में माँ पहनती है। उतार कर जबरदस्ती उसे दिया। किसके लिए ये सब पहनूं? हिचकी बंद गई। बोलते बोलते मन खिन्न हो गया। तभी एक बुजुर्ग जो टी शर्ट और हाफ पैंट पहने थे रोने लगे। अपना घर, अपने बच्चे और अपने परिचित सगे साथी बहुत याद आते हैं। हम सभी अपनों से जलील होकर यहाँ आए हैं और भारी मन भरी आंखें लिए थके कदमों से वापस गई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।